vapors of carboxylic acid, vapors of carboxylic acid on manganese oxide by passing vapors of carboxylic acid on manganese oxide। ये ध्यान देना बेटा, MnO यहां पर मिक्सचर लेंगे, यहां से CO2 निकल जाएगा और यहां से H2O निकल जाएगा, तो ये HCO बचा ना और ये H बचा, तो क्या हो गया HCOH CO2 H2O। यहां पर देखना बेटा, यहां पर आप दूसरा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, अच्छा वेपर है तो इसका मतलब आप हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, है ना। यहां से देखना भैया, यहां से CO2 मान लो आप निकाल दिया, यहां से क्या निकाल दिया H2O, ये CH3 आके यहां CH3CO से जुड़ गया। अच्छा देखो, पहला मेंबर आपने लिया तो एल्डिहाइड बना और दूसरे मेंबर में कीटोन, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो मतलब और कोई एल्डिहाइड नहीं मिल रहा है, तो यहां पर एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड इज नॉट ऑब्टेन्ड। To obtain other aldehyde, mixture of 2 acidic salt, 2 acid should be taken out of which one is formic acid। Now mixture of 3 acid is obtained, 3 product mixture now 3 product is obtained। Now 3 product is obtained। भैया देखना बेटा, सभी लोग देखना, यहां पर CH3COOH लिए हो, HCOOH लिए हो, MnO 300 डिग्री सेल्सियस, यहां से CO2 हो गया, सॉरी अगर आपने लिया है तो फिर CO2 यहां से नहीं निकलेगा, CO2 यहां से निकलेगा, और यहां से H2O निकल जाएगा, ये H हो जाएगा, ये मेन प्रोडक्ट होगा, ये क्या होगा मेन प्रोडक्ट। बाकी अब ध्यान देना, ये एसिटिक एसिड है और ये फार्मिक एसिड है, तो एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका पकड़ के नहीं रखे थे, इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। जैसे यहां पर ध्यान दो, दो यहां पर ध्यान दो,
ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गए तो ये बन गया, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गए तो ये बन गया, ये इसके साथ रिएक्ट कर गया तो ये बन गया। मतलब 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। बात समझ आ रही है भैया? तो ये चीज है। चलो by reaction of Grignard reagent with acid derivative, by oxidation of Grignard, sorry, reaction of Grignard reagent with acid derivative। यहां पर ध्यान दो बेटा, पहला with acid halide, HCOCl, इसको फार्मिल क्लोराइड कहेंगे। अनस्टेबल, इस मिक्सचर को भी फार्मिल क्लोराइड कहेंगे। सो एल्डिहाइड नॉट ऑब्टेन्ड, यहां पर एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। अब ध्यान दो, कोई दूसरा ले रहे हो, देखना बेटा, ये ग्रिग्नार्ड रेंज जब भी रिएक्ट करेगा, ये RMgX, जो भी ग्रिग्नार्ड रेंज लेना चाहो तो यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, और यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा। एसिड डेरिवेटिव में, एसिड डेरिवेटिव में ऐसे समझो, हमेशा CO के बगल वाला बॉन्ड तोड़ देंगे। और अब ये ध्यान दो, ये प्लस है माइनस है तो लाके यहां पर जोड़ दो, तो कीटोन हो गया ना, क्या हो गया, कीटोन। अब एक बार ध्यान देना, एक बार यहां पर लिमिटेड लिख दे रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। मतलब एसिड डेरिवेटिव में पूरा लिमिटेड रहेगा, नहीं तो ध्यान देना बेटा, कीटोन बनाना, कीटोन से ग्रिग्नार्ड रेजेंट फिर रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके टर्सरी अल्कोहल बना लेता है। यहां पर दूसरा एस्टर, ये ध्यान देना बेटा, HCO O(C2H5), ये ध्यान देना, जब भी आपको एल्डिहाइड बनाना होगा, एल्डिहाइड, तो HCO ना, इसकी 2 वैलेंसी है, एक पर H जुड़ा है, एक पर कुछ और जुड़ा है। तो अगर किसी भी बैलेंसी पर H होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, किसी भी बैलेंसी पर H नहीं होगा तो, जैसे यहां पर ध्यान दो, यहां पर H नहीं था तो क्या बना, कीटोन, और यहां पर जब आप H लिए थे तो एल्डिहाइड बनता, लेकिन वो स्टेबल ही नहीं था। तो अब यहां पर क्या किया जाए, ये बॉन्ड टूटेगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर ये बॉन्ड टूटेगी प्लस ये माइनस, तो क्या हो जाएगा भैया, HCO बोलना बेटा, CH3, उल्टा लिख दिए हैं, यहां पर आप CH3 कर दो, CH3CO C2H5,
सी एनहाइड्राइड। यहां पर भी ध्यान दो बेटा, यहां पर भी एच नहीं होगा, एच नहीं होगा, ये एमाइड। यहां पर एच ले सकते हो। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना, जो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो ना, याद होगा आपको। ये ग्रिग्नार रीजन बताया गया था, जब एक्टिव हाइड्रोजन किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करता है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, तो एल्केन में बदल जाता है। यहां पर एन पर एच है ना, और एक्टिव हाइड्रोजन किसको कहते हैं? जब एन पर, ओ पर या एफ पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर एच हो, उसको एक्टिव हाइड्रोजन कहेंगे। तो यहां से एच निकल के एच माइनस प्लस के रूप में इस CH3 माइनस से जुड़ जाना चाहिए, एल्केन बनना चाहिए, बनता भी है, लेकिन मेन उसको नहीं कहते, मेन इसको कहते हैं। मेन किसको कहते हैं? कीटोन को। एल्डिहाइड। If Grignard reagent is in excess, aldehyde convert into secondary and ketone into tertiary alcohol. Aldehyde into secondary and ketone into tertiary alcohol. ठीक बेटा, अगला जो भी होगा, by reaction of Grignard reagent with cyanide, by reaction of Grignard reagent with cyanide, देखना बेटा, HCN है, ये प्रूसिक एसिड है, सब पढ़ाया गया रिएक्शन। CH3MgX है, ध्यान देना, ये माइनस ये प्लस, ये बांड आप तोड़ दो, एक बांड तोड़ो, यहां पर प्लस आएगा, यहां पर क्या आएगा? माइनस, तो कार्बन माइनस यहां पे आके जुड़ जाएगा।
अच्छा अब देखना बेटा हुआ क्या है, ध्यान दो। जैसे हम लोग स्कूल थोड़े पढ़ रहे हैं, फाइनली देखना है। एच सी था ना और एन था, एच सी है कि नहीं है? कितने बाण थे सी के बाद? 3। 2 बाण तोड़े, 2 बाण से ओ जुड़ गया और 1 बाण से एल्किल ग्रुप जुड़ गया, जो भी था। बात सुने ना? तो अगर हमें ध्यान देना, अगर यहां पे अगर ऐसे हमें डायरेक्ट लिखना हो, हम मतलब पूरा ऐसे न देखें, तो ध्यान दो क्या करेंगे, ऐसे 2 बाण तोड़ दें, ओ जोड़ दें और 1 बाण टूटेगा तो वहां पर क्या जुड़ जाएगा? जुड़ जाएगा ना? तो ऐसे कर सकते हैं। ये कौन इसको चेंज कर दिया इसका मोड? ठीक है, तो 1 बाण तोड़ रहे हैं एन। ये सब स्कूल टाइप का है कि मतलब पूरा आप प्रोसेस लिखो। आप डायरेक्टली देख के कैसे बोलोगे, ये कंपटीशन में सीखा जाता है। समझ ना बेटा? ये तो अब यहां पर क्या हो गया, CH3 COCH3। ये लिमिटेड में, एक्सेस में होने पर क्या होगा? एक्सेस में एल्डिहाइड बना ना, कीटोन बना, तो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक भैया? चलो यहां पर बताओ फट से, कौन बताएगा? बहुत गंदा बोर्ड है जी ये। डायरेक्टली बताना है। क्या बनाया है? क्या बनाया जाए? कौन बताएगा? तुरंत बताओ। अरे क्या बोले हैं, 2 बाण तोड़ना है, तोड़ना तो तीनों है। एक यहां पर क्या जुड़ेगा और 2 बाण से क्या जुड़ेगा? क्या जुड़ेगा भैया? ओ जुड़ेगा, 2 बाण से ओ जुड़ गया और 1 बाण से क्या जुड़ गया? लाइट गई क्या? लाइट आ गई। यहां पर ध्यान देना, यहां पर ये तो बनेगा ही। अब की बार 2 मोल लियो ना, तो कीटोन से भी तो रिएक्ट करता है। तो क्या पढ़ाया गया था? कीटोन से रिएक्ट करने पर देखना, लाइट फैन बंद हो गए क्यों फिर? हाँ आ गई है तो ठीक है, आ रही हो तो ठीक, नहीं तो फैन बंद कर देना, तो बैठ जाए तुम्हारा ये इन्वर्टर वगैरह। देखना यहां पर क्या है, तो अब यहां पर क्या बताए थे, यहां पर अगर हम लोग फिर एक कर लें तो इस एक बाण को तोड़ने को बताए थे ना, और यहां पर ये, तो यहां पर क्या C2H5 या जो भी एल्किल ग्रुप था। समझ रहे हो ना? ये ध्यान दो, ये ऐसे था, तो यहां पर बताया गया था कि एक बाण तोड़ दो, और एक बाण तोड़ के यहां पर क्या बताए हैं? H, और यहां पर क्या बताए हैं? ग्रिग्नार रीजन का एल्किल ग्रुप। चले आगे, चलो
चला जाए आगे, चले। अगला, फ्रॉम एसिड हैलाइड, फ्रॉम एसिड हैलाइड, यहां पर 2 पॉइंट होंगे। बाय रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड विद डाई एल्किल कैडमियम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, R2CD, यहां पर 2 R होगा, जैसा बताया गया कि बांड टूटेगा, ये ध्यान देना बेटा। CD के साथ कितने R हैं, 2, तो कैडमियम की वैलेंसी यहाँ 2 है और Cl की 1 है, मतलब 2 जुड़ना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RCOR। यहाँ पर कीटोन आपका सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल, डिपेंड करेगा कि दोनों सेम है या डिफरेंट। जैसे यहाँ पर CH3CO Cl लिए हो, C2H5 होल ट्वाइस CD लिए हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3CO C2H5 CdCl2, ठीक है। Here aldehyde is not obtained. Aldehyde is not obtained. अच्छा, कीटोन सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल, दोनों। कीटोन में भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, कीटोन में भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, कीटोन में भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, ठीक है। दूसरा इसमें पार्ट बी, बाय रोजेन-मून रिएक्शन, बाय रोजेन-मून रिएक्शन, ठीक बेटा। यहां पर ध्यान दो, ये आपका एसिड हैलाइड होगा, यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर प्लेडियम प्लस बेरियम सल्फेट और सल्फर होगा, विद बॉइलिंग जाइलिन, विद बॉइलिंग जाइलिन। ध्यान देना बेटा, यहां से 2 H हैं, एक HCl के साथ चला जाएगा, एक HCO के साथ, RCOH HCl, कैटलिस्ट पॉइजन,
in their absence, aldehyde convert into alcohol. In their absence, aldehyde convert into alcohol. Ketone is not obtained. Ketone is not obtained. Ketone is not obtained. यहां पर ध्यान दो बेटा, चला बेटा, रिमूव करना है, नोट करके, रिमूव नहीं, नोट करके। एसिड हैलाइड can also be converted into aldehyde by using diisobutyl ammonium hydride. RCOCl DIBALH RCOH, बस Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, H। अच्छा, इसका फुल फॉर्म और फार्मूला, फार्मूला क्या है, डाई आइसोब्यूटिल लिख रहे हो ना, तो पहले आइसोब्यूटिल लिखो, ये देखो आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल हो गया, डाई आइसोब्यूटिल मतलब ये, तो इसको 2 बार कर दो, डाई आइसोब्यूटिल हो गया, ठीक है। एल्युमिनियम का एल हो ही गया और एच, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या हो गया, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। यही एजेंट नोट में सेकेंड पॉइंट, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड convert
एस्टर इंटू इमीन, सॉरी एस्टर इंटू एल्डिहाइड, ये ध्यान देना बेटा, प्लस एल्कोहल, ये ध्यान देना, ये एस्टर है ना। अब मान रहे कि हम वही लिखे, बार बार लिख नहीं रहे हैं, तो यहां पर ध्यान दो, एक बांड टूटेगा ना, एक एच इधर एक एच इधर, तो क्या हो गया, RCOH ROH। यहां पर मान लो ये है, यहां पर डाई आइसो ब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये बांड टूटा, OH है, डाई आइसो ब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड कन्वर्ट साइनाइड into imine, ध्यान देना बेटा, ये इमीन है, और इमीन उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो एल्डिहाइड बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। आगे चला जाए, बाय स्टीफेंस मेथड, साइनाइड इंटू एल्डिहाइड, कीटोन नहीं मिलेगा। स्टीफेंस मेथड में क्या बनेगा, साइनाइड किस में, एल्डिहाइड में। ध्यान दो बेटा, ये RCN है, यहां पर 2H लेंगे, ये कहां से मिलेगा, SnCl2 प्लस HCl से, तो ये जो है इन दोनों के रिएक्शन से SnCl4 प्लस 2H बन जाएगा, प्लस Cl2 भी बनेगा, ठीक है। अब ये जो 2H बनेगा, एक H यहाँ तोड़ेगा, मतलब एक बांड टूटेगा, तो ये क्या हो गया, RCH डबल बांड NH, और अब यहाँ पर क्या करेंगे, H2O,
चलिए बेटा आगे। तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, रिमूव कर दे रहे हैं इसको। यहाँ पर देखो ऐसे सीधे लिख सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पर CH3CN है ना, यहाँ पर क्या लिखा गया है, SnCl2HCl, ये एजेंट फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड H2। तो इस CN को आप सीधे किस में डाल दो, किसमें, CHO में। किस में डाल दो, CHO में। ये ध्यान दो। ठीक है, तो आपने पहले लिख दिया था कीटोन इज नॉट ऑब्टेन्ड। ठीक है, चलो आगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, पढ़ लिया गया। अब आगे चला जाए, थोड़ा 2-4 लाइन छोड़ दीजिएगा, मान लो कोई छूटा उठा दो, जैसे एक दिन में चलता है तो क्रम में आ जाता है, जब वही टॉपिक 2 दिन में शुरू किया था तो कहीं हो सकता है, तो 2-4 लाइन छोड़ दीजिएगा। ठीक बेटा, कुछ मिलेगा तो फिर आगे पढ़ाएंगे। मिटा दें इसको, रिमूव कर रहे हैं। चलो आगे लिखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। पोलरिटी, ड्यू टू हैविंग 2 alkyl group, hence more plus I effect। BP ketone greater than aldehyde, आइसोमेरिक एल्डिहाइड। ऐसा नहीं किसी भी एल्डिहाइड से, मतलब जिसका वो आइसोमर है। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करते हैं, और इधर क्या कर लेंगे, एसिड और एल्कोहल। अच्छा, एसिड और एल्कोहल, एल्कोहल या एसिड से कंपेयर क्यों करेंगे, इनके ऑक्सीडेशन से एसिड, मतलब इनके ऑक्सीडेशन से एसिड बनेगा और ये खुद एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनेंगे। तो यहां पर ऐसा क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां पर क्या है, पोलरिटी है, और यहां पर क्या बेटा, वान डेर वाल फोर्स। ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी यही ऑर्डर होगा, एसिड एल्कोहल सब पढ़े हो, कीटोन एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन, जिनसे कंपेयर करेंगे उन्हीं को कुछ बता रहे हैं। ठीक है, तो ये फिर वही हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलरिटी, और ये इनसॉल्युबल होगा। बंद करो भाई फैन, पहले ही बोले थे, दोनों फैन बंद कर दो, लाइट जरूरत ना हो बंद कर दो, नहीं चलने।
चलने दो लाइट। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए एसिड और एल्कोहल में, एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है, जबकि दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो आप कहेंगे कि पर मॉलिक्यूल एसिड के हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेगा। एसिड वाले चैप्टर पढ़ाएंगे उसको। ठीक है, आगे चलें बेटा, रिमूव कर दें। पानी लाया कोई बच्चा? साफ है? तो ठीक भैया, रिमूव कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन, it represent following reaction. It represent following reaction. पहला बोलना बेटा, एडिशन, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। followed by elimination, reduction, oxidation, condensation, few other, चलें आगे, रिमूव कर रहे हैं। एडिशन, इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पढ़ाया गया, पढ़ाना पड़ेगा फिर? हाँ, छोड़ें? नहीं बोल रहे हैं। डाउट हो तो 5-7 मिनट लगेगा, पढ़ा दें। occur in 2 steps. Step 1, nucleophile attacks, slow step. Step 2, electrophile attacks. To form reaction intermediate to form product. Fast step. यहां पर ध्यान देना बेटा, डिटेल एक बार देख लिया करो फिर से जाके, है ना, जहां पर पढ़ाया गया है, क्योंकि डिटेल जो है वहां कुछ ज्यादा बताए रहते हैं। ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब ये ध्यान देना, ये बांड टूटेगा ना तो ये पहले अटैक करेगा,
ये स्टेप 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये स्लो है। और जो स्लो स्टेप होगा वही क्या करेगा, रेट को डिटरमाइन करेगा ना भैया। अब यहां पर हो गया ये प्लस, प्लस नहीं, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट था। अब यहाँ पर H प्लस जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक बेटा। रेट की बात करें, रेट तो ध्यान देना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस। सब पढ़ाया गया है। एल्डिहाइड, यहां पर रेट, क्यों भैया, मोर प्लस आई, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। ध्यान दो, ये एल्डिहाइड ले लो, ये कीटोन ले लो, तो कीटोन में प्लस आई ज्यादा है ना, तो ये चार्ज डेंसिटी घटाएगा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को, और यहाँ पर ये कम ही है। और ये दोनों बड़े साइज के एल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना क्या होगा, उतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा है। ये सब पढ़ाया गया, वैसे एक रफली आपको याद दिला दे रहे हैं, ठीक बेटा। लिख लेना, बताना। चले आगे। जी भैया अपना चलाए हो तो हम लोगों को भी चला ही दो। रिमूव कर दें, हम लोग कोई गुनाह थोड़े किए हैं। In between aliphatic and aromatic aldehyde are ketone. Rate एलिफैटिक की ज्यादा होगी एरोमेटिक से। एरोमेटिक कम रिएक्टिव क्यों है, ड्यू टू रिजोनेंस। डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप decreases positive charge density of carbonyl group distributed over benzene ring। सब बना के दिखाया गया है, ये ध्यान दो बेटा। ये एलिफैटिक है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यहाँ पर प्लस आई है,
लेकिन एरोमेटिक में क्या होगा, ये ध्यान दो, ये रिजोनेंस है ना यहाँ पे, तो ये पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर ये, तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब ये बॉन्ड यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है। अब डायग्राम बनाना हो तो बना लो, बाकी बनाए हो पहले। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, अब यहां पर ये तीनों का अब ये पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो कहां पर घूम रहा है, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, ये आर उसको कम कर रहा था, लेकिन यहां तो पॉजिटिव चार्ज अब दिख ही नहीं रहा, तो बेंजीन रिंग में चला गया। तो सब पहले बनाया गया है, बनाना है तो बना लो, नहीं तो देख लेना पीछे से। 10 रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ बेंजीन रिंग, सॉरी ऑफ different aldehyde or ketone is H. चलें आगे। गए, देखो टर्म रिमूव कर दे रहे हैं, पूरा रिमूव कर दे रहे हैं, लिख दीजिएगा प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप बल्कि माइनस एम लिखना, नॉट माइनस आई ग्रुप एम ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन increases rate of nucleophilic addition reaction of aromatic aldehyde
आर कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड आर कीटोन। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग फॉर NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा भैया? सबसे ज्यादा माइनस एम पावर इसकी है NH3 प्लस की, बताया गया हो, चार्ट याद रखिएगा। माइनस एम की प्लस एम पावर सबसे ज्यादा, माइनस एम पावर प्लस एम की, सॉरी प्लस NH3 की माइनस एम पावर सबसे ज्यादा है, फिर NO2 की, फिर CHO की, बाद में CH3 तो प्लस एम है। ठीक है, चलो रिमूव कर रहे हैं। रिएक्शन पहला विद HCN, अभी अभी लिखे थे, तो ध्यान दो यहां पर प्लस ये माइनस, ये बांड टूटेगा बेटा, एक साइड में प्लस एक साइड में क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3H, यहाँ पर OH, यहाँ पर CN, इसको कहेंगे साइनोहाइड्रिन। ये ध्यान देना, किससे कराए हो, HCN से, ये DL मिक्सचर होगा, क्यों, ये कायरल कार्बन है, क्या है, अच्छा एक और चीज, यहाँ पर NaCN प्लस HCl, यहाँ पर pH अगर पूछा जाए तो ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक है, तो इस दोनों के रिएक्शन से यहाँ पर HCN प्लस क्या मिल जाता है, NaCl, तो ये HCN है। तो ध्यान देना, हमने सीधे HCN से कहा ना बेटा, मान लो मिक्सचर में क्या लिखा हो, NaCl और HCl लिखा हो, तब भी आप यही मानेंगे। अच्छा एक और चीज ध्यान दो, यहाँ पर CH3CO हम लिख ही देते हैं, है ना, NaCN प्लस HCl, थोड़ा ये एक्सेस में लेते हैं, जिससे मीडियम एसिडिक बना, बेसिक बना रहा है, मीडियम क्या बना रहा है, बेसिक। अच्छा अब इन दोनों के रिएक्शन से आपको क्या मिल गया, HCN मिल गया ना, तो ये बांड टूटेगा, तो यहाँ पर कायरल कार्बन नहीं है, तो ये DL मिक्सचर नहीं होगा, नो DL। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कीटोन नहीं बनाता, अगर ये दोनों डिफरेंट ग्रुप होंगे तो बनाएगा, दोनों डिफरेंट ग्रुप होंगे तो क्या होगा, बनाएगा। जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या, आप HCN लिख रहे हो बेटा, अब यहाँ पर क्या किया जाए, CH3 C2H5, यहाँ पर OH, यहाँ पर CN, ये DL है। अच्छा एक और चीज,
ये H2O और H प्लस ले लिया जाए तो क्या पढ़ाए हैं, CN किस में बदल जाता है, CN COOH में, किस में बदल दोगे, तो ये OH और ये क्या हो जाएगा, COOH, OH और क्या हो जाएगा, COOH। लिख लिया नहीं लिखे। दूसरा, विद सोडियम बाईसल्फाइड, विद सोडियम बाईसल्फाइड, देखना बेटा, सोडियम बाईसल्फाइड, यहां पर CH3HCO, यहां पर ऐसे लिख रहे हैं HSO3 और Na लिख रहे हैं, NaHSO3 ना, HSO3 और क्या लिख रहे हैं, Na, लिखने से कुछ बदलेगा नहीं, रहेगा वही, H प्लस लेंगे और SO3 माइनस, यहां पर बॉन्ड टूट जाएगा, बाकी कहानी आप जान रहे हो, प्लस ये माइनस, तो ये OH, यहां पर क्या हो जाएगा, CH3H, यहां पर OH। अच्छा Na प्लस भी होता है ना, तो H प्लस क्यों लिए, Na प्लस क्यों नहीं लिए, ध्यान दो, रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल और दूसरे स्टेप में क्या जुड़ता बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, तो जब दोनों जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोल रहे हैं, बात सुना है ना, तो ये चीज है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों होना भी चाहिए, Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अभी आप पीछे जब पढ़े थे NaCN यहाँ पर कहीं है ना, तो यहां से HCN क्यों जोड़ रहे हैं, यहाँ पर H प्लस और CN माइनस क्यों ले रहे हैं, Na प्लस CN माइनस क्यों सीधे नहीं ले लिए, तो Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बात समझ आ रही ना, तो आप खुद एनालाइज किया करो कि ऐसा क्यों नहीं किया गया, Na प्लस हो सकता था तो क्यों नहीं जोड़ा गया। अच्छा, इसका नाम अगर देखा जाए बेटा, तो इसका नाम है, ये इसका क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड, और इसका नाम है सोडियम बाईसल्फाइड, तो यहां पर लिखेंगे एसिटल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड एडक्ट, सोडियम बाईसल्फाइड एडक्ट, एडक्ट वर्ड जो है दो उससे बना है, इसका अपना नाम नहीं है, कोई अपना नाम नहीं है, एडक्ट दो शब्द से बना है, ADD एडिशन और प्रोडक्ट से अक्ट ले लिया गया, बात सुना ना, एडिशन प्रोडक्ट, मतलब ये क्या है, एसिटल्डिहाइड और सोडियम बाईसल्फाइड का एडिशन प्रोडक्ट है, यहां पर ध्यान देना बेटा। H प्लस SO3 माइनस, बॉन्ड टूटेगा, यहां पर ये क्या है, एसीटोन, तो इसको क्या लिखोगे, एसीटोन
सल्फाइड एडक्ट, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन is solid crystalline in nature and on reaction with dilute acid or base convert into parentaldehyde or ketone। Hence reaction is used to detect and isolate particular aldehyde or ketone। डिटेक्ट और आइसोलेट कैसे? जैसे ध्यान देना बेटा, जिसके लिए कह दिया जाए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसके लिए क्या कह दिया जाए, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा। तो हर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप ये देख के बता पाओगे, मतलब जैसे मान लो आप मेल्ट के एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में पता लग जाएगा किसका मेल्टिंग पॉइंट है। और आइसोलेट का मतलब कैसे करोगे? सेपरेट या आइसोलेट एक ही वर्ड है। ठीक है, तो आइसोलेट कैसे करोगे? जो ये एडिशन प्रोडक्ट बना है इसको फिर डाइल्यूट एसिड या कीटोन से एल्कोहल से रेड करा दो। सारी गलत बोल रहे, एसिड या बेस से। बेस लिखे, क्या लिखे हैं? एसिड और बेस लिखा गया ना, डाइल्यूट एसिड और हाँ बेस से रेड करा दो तो आपको फिर वही एल्डिहाइड कीटोन मिल गया, तो सेपरेट हो गया। ठीक बेटा, अब यहां पर ध्यान दो, जैसे ये यहां पर ध्यान दो, यहां पर अगर देखा जाए तो ये ऐसे अलग होगा। ठीक है, Na प्लस ये, तो एक कार्बन पर दो OH, ये NaOH है, ऊपर क्या है, NaOH। अब एक कार्बन पर दो OH रहेगा नहीं, तो ये H2O निकल गया, तो फिर तो ये आपको कीटोन मिल गया जहां से आप चले थे, विथ कीटोन फिर मिल गया। ठीक बेटा, नोट करके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख रहे हो और ज्यादा इंपॉर्टेंट। सोडियम बाइसल्फाइड react with only those ketone which has CH3CO group। react with only those ketone which has CH3CO group but not with acetophenone। but not with acetophenone।
नॉट विद एस्टोफिनोन, लेकिन एस्टोफिनोन से रिएक्ट नहीं करेगा। एस्टोफिनोन का फार्मूला मालूम है? C6H5CO CH3। Which one of the following can be separated with help of sodium bisulfite? कौन भैया? किसका यूज कर पाएंगे? किसके सेपरेशन के लिए? ठीक है भाई, जिसमें CH3CO ग्रुप होगा ना, ये इसमें है लेकिन ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, एक्सेप्शन में हो गया। ठीक है, आगे चलें, रिमूव करें। चलो, रिएक्शन विद अल्कोहल। Aldehyde react with 1 mole monohydric alcohol in presence of dry HCl to form dry HCl to form hemiacetal, which react with one other mole alcohol to form एसिटल। एसिटल को डाई ईथर भी कहते हैं, समझ रहे हो बेटा? ये ध्यान दो, ये ड्राई HCl, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये एक बांध टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये यहाँ आ गया और यहाँ आ गया। इसको कहेंगे हेमिएसिटल। अब यहां से फिर ये ध्यान देना बेटा, H और ये OH निकल जाएगा, एस्टल कन्वर्ट
into parentaldehyde in presence of dilute acid, but not in presence of dilute base. नॉट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। क्यों भैया? बताए थे, ईथर पढ़ाए थे ना, ईथर न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में रिएक्ट नहीं करता। क्यों? चूंकि वो खुद लुईस बेस है, और ये तो और स्ट्रांग हो जाएगा चूंकि यहां तो और ज्यादा लोन पेयर हैं। ठीक है, एज इट इज itself Lewis base. Ketone does not react with monohydric alcohol. But react with dihydric alcohol to form cyclic ketone. एक बार सीबीएसई पीएमटी होता था, तब नीट नहीं होता था, समझ रहे हो ना? यहां पर ध्यान दो, ये एसीटोन है, क्या है भैया? एसीटोन। यहां पर एथिल अल्कोहल ड्राई HCl और PTS ले लेंगे, यहां पर नो रिएक्शन। क्या हो जाएगा भैया? नो रिएक्शन। लेकिन एग्जाम में जब आया था तो नो रिएक्शन नहीं था, एग्जाम में जब आया था तो नो रिएक्शन नहीं था। वहां पर वैसे जैसे एल्डिहाइड से रिएक्शन कराया गया है वैसे करा दिया गया था। बात समझ ना? तो ध्यान देना, और सही यही आपके एनसीईआरटी में भी यही लिखा है, एनसीईआरटी का सारी बुक में लगभग यही लिखा है। ठीक है, तो फिर अब आप करेंगे क्या? पढ़ा तो आपको यही दिया गया है, एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि हमें ये मालूम है एक नो रिएक्शन होता है और ऐसा कोई विकल्प नहीं है, तो जो है आप उसको सही कर दो अकॉर्डिंग टू ट्रैक जो चल रहा है। अब उस पर या तो आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कटेगा नहीं। बात समझ ना? हाँ, बशर्ते आप उसको अटेम्प्ट किए हो तो। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, ये यहां पर इसको ग्लाइकाल कहेंगे, ग्लाइकाल। यहां पर PTS। ध्यान दो, यहां पर जैसे ऐसे लिख रहे हैं ना, एल्डिहाइड में अगर जैसे दो अलग अलग मोल लिखे थे, चाहते दोनों मोल एक साथ लिख के ऐसे H2O सीधे निकाल देते, ऐसे यहां निकाल रहे हैं। ठीक है, ये तो इसको कहेंगे साइक्लिक कीटन। साइक्लिक कीटन। ठीक है, यहां पर H2O। PTS क्या है? PTS पैरा टॉलुइन सल्फोनिक एसिड। PTS पैरा
टाल्विन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बेटा, इस रिएक्शन का यूज हम लोग एल्डिहाइड और मतलब कीटोन, एल्डिहाइड से भी रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन समूह के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। क्यों? चूंकि अब ये ईथर हो गया ना, ईथर हो गया, ईथर बहुत सारे रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कीटोन एल्डिहाइड बहुत सारे रिएजेंट से रिएक्ट करता है। अब आपको मान लो किसी ऐसे रिएजेंट से रिएक्ट कराना है जो ईथर से तो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कीटोन से या एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है। अब आपने डायरेक्ट रिएक्ट करा दिया, तो जहां पे रिएक्शन करना था वहां तो करेगा ही, एल्डिहाइड कीटोन समूह से भी रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तब समस्या आ जाएगी। अब क्या करेंगे, आप इसको इसमें बदल दें और बाद में फिर पैरेंट मतलब इसका क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके फिर पैरेंट एल्डिहाइड कीटोन बदल लें। ठीक है, लिख लेंगे दिस रिएक्शन can be used to protect aldehyde or ketonic group। तो आज की बात है खत्म कर देते हैं बेटा। ठीक भैया, नेक्स्ट डे हम कल सेकेंड पीरियड लेंगे। बात सुना है ना, वैसे ग्रुप में डलवा देंगे, कल सेकेंड पीरियड लेंगे। तो अभी इस वीक में 2 लेक्चर है, कोशिश करेंगे कि चैप्टर आपका हो जाए, और अगले वीक में हम एमीन वाला टॉपिक खत्म कर लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे थे, काफी जांच रहे थे इसलिए आ नहीं पा रहे थे, बाकी हो गई है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब अगले वीक में हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एमीन वाला टॉपिक और इवन दिस कंप्लीट कर लेंगे, और 2-1 दिन में फिर हाँ आज भेज दे, आज नहीं कल भेजे, कल एक बार रिमाइंड करा, आज थोड़ा जाने पर। ठीक है, आप रोज वाले हम लोग ऐसा नहीं है, जब कॉलेज चार्ज हो जाता मैंने कहा ध्यान रहता है, बस एक टॉपिक खत्म रहता है। चलिए ठीक है, जाना कल आपका पहला पीरियड है। अरे हम लोग चाहिए रहते बता दिए, हमने बता दिए। और मोबाइल चलाने में ये वाली चीजें